सबसे पहले MB24x7 न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो झारखंड में अपना ब्रांच खोली है। अभी ज्योति पांडे जी बता रहे थे कि उनका बिहार में और यूपी में भी उनका कार्य चल रहा है। और सच की बात है कि सच की बात कौन करेगा, तो चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार ही सच की बात करेंगे। और अभी जो स्थितियां समाज में बनी हुई है, समाज में ये स्थितियां बनी हुई है कि लोग नेता पे कम भरोसा करते हैं, अधिकारियों के यहाँ बहुत सारे छापे पड़ रहे हैं, पर उसके बावजूद अगर आप देखें तब उनको सबसे ज़्यादा आशा अपने पत्रकारों पर आती है कि पत्रकार हैं जो बातों को सच साबित करेगा। कभी कहीं आपस में हम लोग लड़ाई भी करते हैं, आप मोहल्ले में देखते होंगे, तो बोलते मैं मीडिया में चला जाऊंगा। अधिकारी को भी कभी काम नहीं करते तो उनको ये विश्वास है मन में कि अगर ये नहीं करेंगे तो मैं मीडिया में चला जाऊंगा। ये बात इसलिए आता है कि उसके मन में अभी भी विश्वास है कि हम मीडिया में जाएंगे तो मीडिया उनकी सच की बातों को लोगों को दिखाएगा। और जो देश में लोकतंत्र है, देश में जो संविधान है, उस संविधान की अगर सही मायने में कोई रक्षा करती है तो मीडिया करती है और पत्रकारिता करती है। इसलिए हमें विश्वास है कि MB24x7 न्यूज़ जो झारखंड में अपनी ब्रांच को आज शुरुआत कर रहे हैं और वो आने वाले समय में झारखंड की समस्याओं को लेकर बहुत अपने आप में पूरे भरोसे के साथ लोगों के बीच में खरे उतरेंगे और लोगों के मुद्दे को समाज में लाने का, सरकार के सामने लाने का पूरे प्रयास करेंगे। यही सब शुभकामना मैं देना चाहता हूँ। बीजेपी प्रकोष्ठ के आप युवा अध्यक्ष हैं, लेकिन झारखंड में जो भी समस्याएं वर्तमान हैं उससे कैसे रूबरू हो रहे हैं? देखिए, झारखंड राज्य अलग बना 15 नवंबर 2000 में जब बना देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब झारखंड राज्य का अलग निर्माण हुआ, तो पहले जब बिहार में हम लोग थे तो झारखंड के पिछड़े लोग, खासकर कहा जाता है कि जंगल ज़मीन के लोग, जुड़े हुए लोग यहाँ रहते थे, उनकी बातें बहुत ज़्यादा बिहार में नहीं चलती थी और दूर हम लोग रहते थे, इसलिए नहीं होता था। यहाँ माइंस मिनरल्स हैं तो इनको अलग राज्य बनाने का काम किया। अलग राज्य बनाने के बाद जो सोच था, उस सोच के साथ झारखंड आगे बढ़ी। पर राजनीतिक परिदृश्य ऐसा रहा झारखंड में। झारखंड पहले नक्सली से ग्रस्त थी, पहले यहाँ के युवा बेरोजगार थे। यहाँ सुदूर क्षेत्र में चले जाएंगे तो यहाँ अभी आप जिस लोकेशन में रह रहे, दक्षिण छोटा नागपुर का लोकेशन है, यहाँ 30 किलोमीटर के अंदर में 52 भाषा बोले जाते हैं। मतलब हर 10 किलोमीटर के आसपास 4-5 किलोमीटर में जाएंगे तो भाषा, आदिवासी जनजाति की बात करेंगे तो उनकी भाषाएं चेंज हो जाती। खूंटी में चले जाएंगे अलग है, बुंडू में चले जाएंगे अलग है, मुरू में चले जाएंगे अलग है, रांची में चले जाएंगे, नया सराय में चले जाएंगे, भाषाएं अलग है। मतलब यहाँ की परिदृश्य एकदम अलग है, हर तरह से रहन सहन अलग है। लोग उसके बावजूद मिनरल्स माइंस पर भरोसा कर, यहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स माइंस है। कुछ माइंस ऐसे हैं जो देश में अग्रणी भूमिका में निभाते हैं हम लोग, यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। तो झारखंड जिस राज्य को बना तो यहाँ के लोगों का विकास के बारे में हम लोगों ने बात किया और धीरे धीरे नक्सली को ख़त्म होने की कगार पे आई और हम लोग रोड का, सड़क का निर्माण, लोगों का विकास हुआ। बहुत सारे स्कूल्स खुले, एम्स खुले, अभी बहुत सारे ITI कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुले, विकास हो रहा है और समय आते विकास होगा। पर जो राजनीतिक परिदृश्य यहाँ बीच में रही, हमेशा हंग गवर्नमेंट रही है। हंग गवर्नमेंट के कारण क्या होता है कि बीच में जैसे मधु कोड़ा की सरकार आई, देश का बदनाम हुआ। इसके पहले JMM की सरकार आई थी तो उस समय क्या हुआ कि शिबू सोरेन ने राज्य के मान सम्मान को केंद्र में बेचने का काम किया। जो आरोप लगा, आप लोग को मीडिया के माध्यम से भी आया, सबके सामने आया। और अभी जब पटरी पर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड का विकास हो रहा है, नितिन गडकरी जी आए, अभी 12,000 करोड़ का अभी कुछ दिन पहले यहाँ शिलान्यास करके गए, कुछ लोग का उद्घाटन करके गए। तो अब विकास हो रहा है और आने वाले समय में बहुत विकास होगा और आप लोग का साथ रहेगा तो निश्चित तौर पे समाज को हम लोग जिस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिस सोच में, जिस पटल पे लाना चाहते हैं, वो पटल पे आएगी। सबका साथ रहेगा, सबका साथ सबका विकास पर हम लोग को विश्वास करके चल रहे हैं। यही 22 साल में 11 मुख्यमंत्री झारखंड ने दिए। हम बताए ना कि आपको झारखंड में कभी भी सभी समय कोलिशन गवर्नमेंट रही, मिलीजुली सरकार रही, जिसका परिणाम ये रहा। अब कभी भी आप एक सत्ता के साथ आते, सबसे लंबी अवधि की कार्यकाल पिछले रघुवर दास जी की सरकार रही, तो आप देखा होगा कि रघुवर दास जी की सरकार में उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए। उस समय नक्सली
कहीं कभार कहीं दिखते भी नहीं थे, नक्सली बंदी भी नहीं होती थी और लगभग नक्सल समाप्त हो गया था। विकास की बात जब करें तो आप देखे होंगे कि राज्य के हर क्षेत्र में हर जगह सड़क के निर्माण हुआ, हॉस्पिटल का विकास हुआ, हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ, ITI कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, बहुत सारे चीज़ें हुई। पर फिर परिदृश्य ऐसा आई कि यहाँ कुछ सत्ता के लोलुप लोग, लालची लोग जो एन केन प्रकार सिर्फ सत्ता की बात करते हैं और जिसके कारण कुछ लोगों को यहाँ सीधे साधे भोले भाले जो जनजाति समाज रहते हैं उनको बहकाने का काम किया। और यहाँ और सारी भी परिदृश्य चीज़ें हैं। आप जब देखेंगे कि यहाँ मतलब बाहरी शक्ति भी काम करती है। यहाँ आप देखे होंगे मिशनरी काफ़ी एक्टिव है। बाहर के कई लोग पकड़ाए, हथियार बेचने वाले लोग पकड़ाए, नशेड़ी लोग पकड़ाए। तो इन लोगों पर जो नकेल कसा गया था वो नकेल को वो लोग ढीला करना चाहे, वो लोग स्वतंत्रता नहीं महसूस कर रहे थे। उन लोगों ने एक षड्यंत्र करके फिर झारखंड को उसी ओर आगे लेकर आए हैं। पर लोग समझदार हैं, लोगों को जागरूक की जा रही है और आप लोग भी माध्यम से ये लोग जागरूक हो रहे हैं। फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो DBT के माध्यम से जो चीज़ों को आवंटित कर रहे हैं तो DBT के माध्यम से उनको मिलने लगा है। तो वो लोग चाह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में फिर से झारखंड आगे बढ़े और आने वाले समय में आपको दिखेगा। 24 में सरकार बनेगी बीजेपी की? निश्चित तौर पे 24 में सरकार बनेगी। लोग इससे त्रस्त हैं। आप देखे होंगे लाठी डंडे से अभी कुछ दिन पहले यहाँ के युवाओं को पीटने का काम सरकार ने किया है, युवाओं को ठगने का काम सरकार ने किया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों को 5 लाख लोगों को पर ईयर इनको युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, राज्य की विकास की बात हो, खनिज को बांटने की बात हो या आज बालू की बात हो। देखिए इस सरकार में जो अभी सरकार है, आप जब सरकार की बात करेंगे तो ये बालू चोरी वाली सरकार है। 3.5 साल हो गए पर बालू का अभी तक टेंडर नहीं हुआ। आप पहले घर में जो 2000 रुपये में बालू लाकर बनाते थे, आज 10,000 में वो बालू मंगवा रहे हैं। और बालू भी क्यों मंगवा रहे हैं? वो चोरी करवा रहे हैं। मतलब आज के लोग जो बालू के धंधे कर रहे हैं वो सरकार के नज़र में चोर हैं, या जितनी सरकार की बिल्डिंग बन रही है वो चोरी बालू से बन रही है। बालू का टेंडर नहीं हुआ, शराब का टेंडर नहीं हुआ। खनन माफिया के बारे में आपको पता ही है, पत्रकारों के माध्यम से हम लोग को भी पता है, अखबार में आए 1-1 हज़ार करोड़ के साहिबगंज में पत्थर चोरी हो गया है। और वो भी कौन? जो मुख्यमंत्री के खुद प्रतिनिधि हैं वो पकड़ाए हुए अभी जेल में हैं। तो ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं, इसका परिणाम आपको 2024 में मिलेगा। हमको लगता है बीजेपी के पास दोहरी है। 24 में जहाँ विधानसभा का भी चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि 2 चुनाव 24 में आपको है। झारखंड में हमेशा 2 चुनाव होते हैं। अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होती हैं, दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा में हम लोग निश्चिंत हैं। लोकसभा हम जानते हैं कि हमारी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार प्रयास समाज के लिए चलता है। हम चुनाव के लिए तैयारी नहीं करते, हम चुनाव के लिए संघर्ष नहीं करते। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, जनता के पास मुद्दों के साथ बातें करते हैं। हम लोग देश के विकास के लिए बात करते हैं और देश में एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं जो देश ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए वो आगे आए हैं और आज पूरा विश्व वो मानता है, ग्लोबल लीडर के रूप में आए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि विश्व में भारत एक नेतृत्व करे, और नेतृत्व तभी करेगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी मजबूत होंगे। और यहाँ की जनता 3.25 करोड़ जनता माननीय नरेंद्र मोदी को मजबूत करना चाह रहा है। इसलिए 14 लोकसभा में 14 लोकसभा आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी वो 14 का 14 लोकसभा कभी ना कभी जीती है। इसलिए उसमें हम लोग भी निश्चिंत हैं। विधानसभा की जहाँ तक बात है तो इस सरकार को किसी को गिराने की आवश्यकता नहीं है, अपने मुँह की खाने गिरने वाली है और हम लोग निश्चिंत हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। एक लास्ट सवाल सर, जो बहुत ही हेमंत सोरेन ने भी इस पर आवाज़ उठाया, उसके पहले ये शिबू सोरेन ने उठाया था, जो बाहरी और भीतरी का राजनीति झारखंड में हो रहा है। जहां आप जानते हैं कि खतियान 1932 लागू किया जा रहा है। शिबू सोरेन ने बोला हम इस पर खतियान लाएंगे, फिर हेमंत सोरेन ने उसे फिर मुद्दा बना के उठाया। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए क्या है, ये जुमला है। ये आप पूरा देश संविधान से चलता है। लोकतंत्र में संविधान को सर्वोपरि माना गया है और ये जुमला है। एक समय ये बोलते हैं 1932 का खतियान लागू करेंगे, कई बार सत्ता में रहे, आज तक लागू नहीं किए और सभी कोई जानता है कि हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया और ऐसा संभव नहीं है। ये जब 32 की बात करते हैं तो झारखंड में 32 देवघर था ही नहीं
1932 में सर्वे हुआ ही नहीं, चाईबासा के कुछ अंश नहीं थे, कोडरमा के कुछ अंश नहीं थे, गया से सटा हुआ क्षेत्र जो झारखंड में है वो नहीं थे। तो ये तो 32 के खतियान करेंगे तो पाकुड़ कहाँ जाएगा? वहाँ तो 32 का खतियान लागू हुआ ही नहीं, सर्वे है ही नहीं। आपका देवघर कहाँ जाएगा? साहिबगंज कहाँ जाएगा? ये तो पहले समझने की बात है। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बोल रहे हैं, और ये लोकतंत्र है, इसमें सबका संविधान के प्रति आस्था है लोगों का, और ये संभव नहीं है जो झूठ मूठ का बहका कर लोगों को वोट लेना चाहते हैं। और अगर उनको 32 का खतियान लागू करना था तो 60-40 पे फिर क्यों आ गए? आज चर्चा चल रहा है ना 60-40 का, तो 60-40 क्यों आए? वो खुद बोल रहे हैं 60-40, 60 उनका और 40 इनका। तो ये 60 और 40 में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, शहरी वोट को बांटने का काम कर रहे हैं, ग्रामीण वोट बांटने का काम कर रहे हैं, और दोनों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और लड़ाकर वोट बैंक की राजनीति, इनके पास कुछ है नहीं, जो वादा करके आए वो वादा निभाए नहीं, तो आखिर में कल वोट किस रूप में मांगने जाएंगे? तो वो जब चुनाव आती है तो इस तरह की बात 32 का खतियान जेएमएम को याद आता है, और लोग समझ चुके हैं लागू करना था तो वो लागू कर सकते थे, पर उन्होंने झूठ बोला और बाद में अपनी बातों से मुकर कर 60-40 की बात कर रहे हैं। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि उनकी मंशा साफ नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। पर वो नहीं समझते कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोग ये समझदार हैं, लोग उनको 24 में बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। 24 में बीजेपी की सरकार आ रही है 100%। ये थे हम विनय जायसवाल जी, जो युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे साथ हैं एमवी न्यूज़ के फाउंडर ज्योति प्रकाश पांडे जी, हम इनसे भी जानेंगे। पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत थैंक्स लॉट टू मुकेश एंड टीम्स। एमवी न्यूज़ का हम लोगों ने जिस हिसाब से बनाया था और जो स्लोगन हम लोगों ने दिया था कि हम हैं सच के साथ, इसको हम लोगों ने 17 में लॉन्च किया, और बिहार में हम लोगों ने काम भी किया। बिहार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सरकार का और लोगों का हम लोगों ने दिखाया और हम लोगों ने काम किया। इसके बाद हम लोग यूपी में बनारस में गए, जहाँ के सांसद मोदी जी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वहाँ भी हम लोगों ने काम किया। वहाँ भी हम लोगों ने जो अभी फ़िलहाल जो आया था इलेक्शन जो हुआ था, इसमें सबसे पहले हम लोग काम जो किए थे वहाँ पर, और 4 विधानसभा में हम लोगों ने काम किया था और सर्वे किया था, और सबसे फर्स्ट वहाँ का रिजल्ट हम लोगों ने बता दिया था कि क्या है यहाँ का आने वाले किसकी सरकार है, और ग्राउंड से हम लोगों ने एक एक चीज़ लगा कर दिखाया था। अब हमारे कुछ लोगों की राय हुआ कि हम लोग झारखंड में जाएं और झारखंड में देखें, झारखंड में काम करें। उस हिसाब से हम लोग झारखंड में आए हैं। सर आए हैं, अपना ओपनिंग किए हैं यहाँ। इनके तत्वाधान में हम लोग ये जो एरिया है धुरवा में हम लोगों ने अपना ऑफिस डाला है, और हम लोग आगे भी काम करेंगे। यहाँ की जो भी कमियां हैं और जो भी सच्चाई है उस सच्चाई पे हम लोग बात करके आगे दिखाएंगे। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, सारे मेरे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी मेन पावर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि जो भी सच्चाई है, चाहे वो पार्टी विपक्ष हो या चाहे पक्ष हो, जनता का जो भी मुद्दा है वो आप जनता के सामने रखिए। यही मेरा रिक्वेस्ट रहता है सारे लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो संचालन करेंगे झारखंड में मुकेश जी हैं, मुकेश जी से भी हम बात कर लेते हैं कि नमस्कार सर। नमस्कार सबको। अभी हम अपना जो न्यूज़ डाले हैं एमवी न्यूज़ का, तो सभी टीम हमारे मिल के सच्चाई को उभार करेंगे, और साथ में हमारे जो विनय जायसवाल सर हैं, हम लोग को सपोर्ट करते हुए सभी नेतृत्व को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमने आप ये झारखंड का हमने ऑफिस दिखाया, ये यहाँ स्टार्ट किए विनय जायसवाल जी के कर कमलों के द्वारा आज झारखंड में ओपनिंग हुआ। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ MVNews.live के साथ। धन्यवाद।